सो गाइस अभी की वीडियो में हम एक देखने वाले हैं कि आप अपना खुद का पर्सनल क्लासरूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इस क्लासरूम को शेयर करके इसमें आप जो है असाइनमेंट्स अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स या फिर वर्क देनी है वो सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल फ्री में प्रोवाइड करता है एक टूल जहाँ से आप जो है अपना खुद का एक क्लासरूम जो है ऑफिशियली क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको गूगल में लॉगिन कर लेना होगा। करने के बाद यहाँ पर गूगल के सारे ऐप्स शो होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पास एक क्लासरूम का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें वन बाय वन दिखाऊँगा कि आप इसको जो है कैसे सेटअप कर पाएँगे और खुद का एक अपना क्लासरूम क्रिएट कर पाएँगे। काफ़ी ऑफ़िशियली होता है। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही क्लासरूम के अंदर आएँगे, तो यहाँ पास एक ऐड का आइकन होगा। इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा जॉइन क्लास का और दूसरे क्रिएट क्लास का। आपको यहाँ पास क्रिएट क्लास पर क्लिक करनी है और यहाँ पर जो है इसको एग्री कर देना है और यहाँ पास कंटिन्यू कर देनी है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पास आपको जो है क्लास का नेम देना है। तो आप क्या नेम देना चाहते हैं क्लास को? सपोज़ अपन जो यहाँ पास क्लास का नेम देते हैं इंग्लिश। यहाँ पास आप जो है सेक्शन देना चाहते हैं तो सेक्शन दे सकते हैं। आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं सेक्शन A1 सेक्शन ए। यहाँ पर से जो है आप सब्जेक्ट का नेम दे सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट देना चाहते हैं। तो सी हमने जो है यहाँ पर कल क्लास का नेम इंग्लिश दिया था, हमने इसको जो है इसको डिलीट कर देनी है और इसको हमने जो है इंग्लिश कर देनी है। अब यहाँ पास एक इंग्लिश का ऑप्शन आ गया। यहाँ पास हम क्लास का नेम देंगे सपोज 10th। यहाँ पास रूम का नेम देना है तो आप दे सकते हैं R और उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ये क्रिएट हो रहा है। क्रिएट होने के बाद यहाँ पर हम आपको डैशबोर्ड दिखाएंगे कि ये किस टाइप से दिखाई देता है और उसके बाद आप अपना खुद का जो है क्लासरूम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिखेगा। एज अ टीचर आप जो है यहाँ पर जो है इसका एडमिन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जो है क्लास का नेम और यहाँ पर आपका जो है सेक्शन दिया हुआ है और ये जो है क्लास की कोड दी हुई है। इस क्लास के कोड को आप जो है शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। इस क्लास के कोड को कैसे यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स उसको भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा यहाँ पर आता है क्लास वर्क का। यहाँ पर हम देखेंगे वन बाय वन की आप जो है डिफरेंट क्लास के वर्क को कैसे क्रिएट कर पाएँगे। जैसे कि असाइनमेंट हो गया, क्विज़ असाइनमेंट हो गया, क्वेश्चंस हो गए, मटेरियल हो गए, रीयूज़, पोस्ट और टॉपिक, ये सारे के ऑप्शन को हम वन बाय वन चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पीपल का ऑप्शन आता है जहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं। यहाँ पर आपको एक मिलेगा टीचर्स का और एक मिलेगा स्टूडेंट्स का। अगर आप किसी और टीचर्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड पर ऑप्शन में क्लिक आएगा। यहाँ पर आप जो है कुछ भी जो है ईमेल आईडी या फिर किसी स्टूडेंट का नेम आप यहाँ पर सर्च इस सेक्शन में आप जो है अपने किसी भी फ्रेंड्स को यहाँ पर किसी भी टीचर्स को यहाँ पर जो है इनवाइट कर सकते हैं और इनवाइट करने के लिए आप उनका मेल आईडी डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपके गूगल अकाउंट में वो जो है लिंक होंगे तो उससे भी आप अगर नेम डाल करके भी इनवाइट करेंगे तब भी यहाँ पर इनवाइट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर से जो है सेकंड ऑप्शन आता है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स के लिए आप ये डायरेक्टली ये जो है इस लिंक को इनविटेशन के लिए भेज सकते हैं या फिर अगेन यहाँ पर उनका ईमेल आईडी या फिर नेम के थ्रू यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो आप जो है पूरे स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं तो आप इस जो है लिंक को कॉपी करके आपको सिर्फ लोगों को शेयर करनी है, स्टूडेंट्स को शेयर करनी है। यहाँ पर मार्क्स का ऑप्शन आएगा जब असाइनमेंट और आप जो है कुछ क्विज के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को देंगे तो उनके सारे मार्क्स के यहाँ पर जो है डिटेल शो होंगे। अब सपोज यहाँ पर हमने जो है कॉपी कर लिया है स्टूडेंट्स के लिए ये लिंक को। अब हम क्या करेंगे एक दूसरे गूगल अकाउंट में चले जाएंगे और हम इस जो है उस शेयर किए गए अकाउंट को उस लिंक को यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। अब मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पर जो है ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जब ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन क्लास का। तो जैसे मैं देखो ये इसको जो है दूसरे अकाउंट से मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पर इनवाइट का भी ऑप्शन है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर से भी इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ज्वाइन क्लास कर देता हूँ दूसरे गूगल अकाउंट से। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स को ज्वाइन करनी है। क्लासरूम में ज्वाइन करने के बाद इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं टीचर्स के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट के लिए 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पर ज्वाइन किया देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टूडेंट ज्वाइन हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सारे की यहाँ पर लिस्टिंग
हो जाएगी। आप चाहें अगर कोई स्टूडेंट को रिमूव करना तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ईमेल स्टूडेंट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट को। तो ये सारी ये फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है स्ट्रीम में चेक कर पाएँगे, यहाँ पर डैशबोर्ड में भी क्लास जो भी अपडेट्स होंगे, यहाँ पर क्लास के जो वर्क होंगे वे सारी चीज़ यहाँ पर देख पाएँगे। अभी यहाँ पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है। सारे जितने भी टीचर्स अवेलेबल होंगे वो सारी की डिटेल देख पाएँगे। अब यहाँ पास देखते हैं कि ये स्ट्रीम में आते हैं और क्लास वर्क में आते हैं। तो हमने क्या करनी है, पहला जो है हमारा यहाँ पर जो है असाइनमेंट क्रिएट करना है। तो आज हम सबसे फर्स्ट ये देखेंगे कि असाइनमेंट आप जो है कैसे क्रिएट करेंगे। असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पास आपको जो से भी असाइनमेंट देना चाहते हैं उसका जो है टाइटल डाल देंगे। सो यहाँ पर हमने जो है एक टाइटल दे दिया है एसे राइटिंग। यहाँ पर हमने एक जो है एक ऑप्शनल इंस्ट्रक्शन दे दिया है यहाँ पर कि आपको जो है एसे टाइप करनी है 1000 वर्ड्स में। सो आप जो भी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप जो है टाइनी एमसी भी यूज कर सकते हैं। टाइनी एमसी के लिए यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इटालिक का ऑप्शन दिया हुआ है, अंडरलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप ये सारा चीज यूज कर सकते हैं। ये चीज़ करने के साथ-साथ यहाँ पास आप देखेंगे, यहाँ पास 2 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर से आप कुछ भी चीज़ें अटैच करना चाहते हैं तो अटैच कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पास गूगल ड्राइव का लिंक देना चाहते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर थर्ड पार्टी लिंक देना चाहते हैं या फिर यहाँ पास कुछ फाइल को अटैच करना चाहते हैं या फिर किसी यूट्यूब का रिसोर्सेज़ देना चाहते हैं। अगर कुछ रेफ़रेंस देना चाहते हैं, आप यहाँ पर से अटैच कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पास होता है क्रिएट का ऑप्शन। अगर आप गूगल डॉक्स, स्लाइड्स, शीट्स, ड्राइंग या फिर फॉर्म अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हैं आप यहाँ पर से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। इसका ये नहीं है कि आप फिर से गूगल अकाउंट में जाएँ और वहाँ से शीट क्रिएट करके लाएँ। ऐसा ये नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर फैसिलिटी दी हुई है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर, तो फॉर किसके लिए? आपने जो क्लास क्रिएट किया था 10th क्लास के लिए, तो आप एज़ अ टीचर आप जो है एक से ज़्यादा क्लास को पढ़ा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है 10th को पढ़ा रहे हैं, 11th को पढ़ा रहे हैं, 12th को पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं। तो आप यहाँ पर से जितने भी क्लास आप जो क्रिएट किए रहेंगे, जितने भी सेक्शंस आपके रहेंगे, वो सारी की लिस्टिंग यहाँ पर शो होगी। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर जो है क्लास को सेलेक्ट और सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना ये रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे सबकी यहाँ पर जो है रहेगा, तो आप यहाँ पर ऑल स्टूडेंट में चेक कर लेंगे या फिर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है पॉइंट्स का, तो आप इसको जो है कितने पॉइंट्स का रखना चाहते हैं। आप जो है इस टेस्ट को ऐसे राइटिंग का आप देना चाहते हैं, इसको आप जो 50 मार्क्स का रखना चाहते हैं या फिर 100 मार्क्स का, जितना भी मार्क्स का रखना चाहते हैं आप इस असाइनमेंट को दे सकते हैं। इसका ड्यू डेट कब है, आप इसको जो है कब तक इसको जो है सबमिट कराना है, तो यहाँ पर से आप कोई भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से इसका जो है टाइमिंग भी अगर देना चाहते हैं तो टाइमिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। टाइम और डेट फिक्स्ड प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आप जो है टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। अगर आप जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप जो है टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये सिमिलरली यहाँ पर जो है रब्रिक का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्रिएट रब्रिक कर सकते हैं, रीयूज रब्रिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम शीट भी कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही बस करना है। अब और इसने इतना करने के बाद आप अपना जो है फुल फिल कर लेते हैं। आप जो भी इसमें आपको कोई भी कमी चीज़ें नहीं है, आप जो भी चीज़ें डिटेल डालना चाहते हैं पूरे ये डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। आप जो है टाइटल को शॉर्ट रखिएगा और यहाँ पर अटैचमेंट अगर देना चाहते हैं, किसी रिसोर्सेज रेफरेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सारा चीज़ यहाँ पर दे सकते हैं। किसी भी चीज़ों की कमी नहीं है, ये चीज़ आप देख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है असाइन पर क्लिक करना है। असाइन पर क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये जो है असाइन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि ऐड टॉपिक गॉट इट, दैट्स इट। ये जो है ऐसे राइटिंग का क्लास वर्क हमने जो है प्रोवाइड कर दिया और इसका ड्यू डेट भी यहाँ पर शो हो रहा है। देखते हैं स्टूडेंट को ये चीज़ें दिखने को मिली या नहीं। अब यहाँ पर से मैंने स्टूडेंट जो है यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ था, मैं इसको जो है रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ
यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है फर्स्ट में आ गया है, ये जो है न्यू असाइनमेंट जो है ऐसे राइटिंग का यहाँ पर प्राप्त हुआ है। स्टूडेंट इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो भी रहेगा वो सारी चीज़ों को यहाँ पर से देख पाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ड्यू डेट सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। 50 पॉइंट्स के जो हमने वहाँ पर सेट किए थे, वो स्टूडेंट को शो हो रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को बस सिर्फ इस असाइनमेंट पे काम करना है और यहाँ पर आपको जो है मार्क इज डन करनी है और यहाँ पर ऐड और क्रिएट करनी है। तो असाइन कर दिए रहेंगे तो यहाँ पर ऐड और डन कर देंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर से अपना असाइनमेंट डन करेगा शीट में, स्लाइड में, ये फाइल में या फिर फाइल में लिंक के थ्रू या फिर गूगल ड्राइव के थ्रू उसको सिर्फ ऐड करेगा, यहाँ पर मार्क इज डन करेगा। मार्क इज डन करने के बाद ये जो है सबमिट हो जाएगा। तो इसका जो स्टूडेंट का जो है ऐसे राइटिंग तो सबमिट हो चुका है। लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल आती है, देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स सेम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट किसी ने सबमिट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए मार्क्स में जो है यहाँ पर सब डिस्प्ले हो रहा है। या इसने जो है अपना असाइनमेंट सबमिट किया था। व्यू सबमिशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। और जैसे कि हमने वहाँ पर कुछ भी चीज़ें सबमिट नहीं की हुई थी, तो यहाँ पर कुछ भी नो फाइल अटैच्ड है यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसको सिर्फ क्या कर देंगे, यहाँ पर अपन मार्क्स दे देंगे 5 में, 50 में 0 मार्क्स, दैट्स इट। और इसको जो है हम लोग ये जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ये जो है ड्रॉप्ड हो गया है और यहाँ पर रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। अगर प्राइवेट कमेंट करना चाहते हैं, अगर आपने जो है सबमिट नहीं किया है, तो आप जो है इसको प्राइवेट कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको जो है रिटर्न कर सकते हैं। मतलब कि क्या है कि स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, असाइनमेंट कंप्लीट किया और उसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमने यहाँ पर जो है एज अ टीचर इसको रिव्यू किया। रिव्यू करने के लिए यहाँ पर आपको वही ऑप्शन आया व्यू सबमिशन का। ऐसे राइटिंग का उसने जो है कुछ भी सबमिट नहीं किया था, हमने यहाँ पर उसको जो है रिटर्न में 0 दे दिया। 0 देने के बाद देखते हैं कि इसको जो है कितना मार्क्स मिला है। यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि 50 में 0 मिला है, ये शो हो गया यहाँ पर। दैट्स इट। सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना जो है क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम क्लास, मैक्सिमम सेक्शन को आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। ये सिर्फ ऐसा है कि जैसे आप स्कूल में स्पेंड करते हैं टाइम, सिमिलरली वैसी ही है यहाँ पर। ये आपको ये क्लासरूम एक आपका जो है स्कूल है और यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट सेक्शंस, क्लासेस दिखेंगे। वो सारे में आप जो है जा करके आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं।